एक बहुत ही गरीब आदमी था जो किसी रईस के पास नौकरी करता था। घर भी नहीं था, माँ बाप भी नहीं थे, शादी भी नहीं हो रही थी, बहन भाई भी नहीं थे। तो किसी महात्मा ने उसको कहा कि भी इस गरीबी से पीछा छूट जाएगा और तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी अगर तू महात्मा बुद्ध के दर्शन कर ले। अब वो आदमी 5-7 दिन की छुट्टी लेकर के, पैदल का टाइम था, और महात्मा बुद्ध के दर्शन करने के लिए चल पड़ा। जिस दिन चला, चलते चलते जहाँ रात हुई, एक घर में रुका। उस घर में एक लड़की बीमार थी। तो उन घर वालों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? बोला जी मैं तो महात्मा बुद्ध के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो उस परिवार ने कहा कि महात्मा बुद्ध को हमारी लड़की के बारे में पूछना कि काफ़ी सालों से बीमार है, आशीर्वाद दें कि भी ये ठीक हो जाए। बोला जी पूछ लूँगा, बोल दूंगा। सुबह नींद निकलने पर वहाँ से भी सुबह का नाश्ता पानी करके आगे चल पड़ा। चलते चलते फिर रात हो गई। अगली रात वो एक जादूगर के घर पर रुकना हुआ। अब जादूगर ने भी यही पूछा कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो? बोला जी महात्मा बुद्ध के दर्शन करने जा रहा हूँ। बोला जी मेरे पास सब कुछ है। जादूगर ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, ऐसा क्या करूं? महात्मा जी से पूछना, महात्मा बुद्ध से पूछना कि मुझे मोक्ष मिल जाए। बोला जी पूछ दूंगा। अब दिन निकला, सुबह नाश्ता पानी करके वहां से भी चल पड़ा। आगे जब रात हुई तो विश्राम कराया, और आगे नदी थी, नदी से पहले विश्राम कराया। वहां पर एक किचुआ था। कहते हैं भी किचुआ की उम्र बहुत लंबी होती है और बहुत बड़ा आकार के होते थे उस वक्त। तो किचुए ने भी ये पूछा कि भी कहाँ जा रहे हो आप? तो उसने कहा कि भी महात्मा बुद्ध जी के पास जा रहा हूँ। किचुए ने कहा मैं मेरी कमर पर बिठा के आपको ये नदी पार करवा दूंगा, और आपने मेरा एक काम करना है, महात्मा बुद्ध जी से पूछना कि मेरी 1000 साल उम्र है, मुझे इस शरीर से छुटकारा कैसे मिले? तो बोला पूछ दूंगा। अब अगले दिन सुबह किचुए की कमर पर बैठ के और उसने नदी पार करके महात्मा बुद्ध जी के पास चला गया। वहां पर प्रणाम कराया, दर्शन करे और बैठ गए। तो महात्मा बुद्ध जी ने पूछा भाई बोलो भाई। बोला जी कोई काम आया था। महात्मा बुद्ध ने कहा 3 प्रश्न पूछ सकते हो आप, और 3 बातों का आपको मतलब मनोकामना पूरी होगी, आपको आशीर्वाद दिया जाएगा। 3 बात आपकी पूरी हो जाएंगी, 3 कार्य आपके पूरे हो जाएंगे, जो भी आप पूछोगे। तो उसने 3 तो रास्ते में बोल के आया था वो, कि लड़की की बीमारी के बारे में पूछना है, फिर जादूगर के बारे में पूछना है, फिर कुछ के बारे में पूछना है। खुद की समस्याएं तो उसकी 3 में आई नहीं। अब उनका इसलिए पूछना जरूरी था कि उनका उसने अन्न खाया था। तो उसने चलो छोड़ो, अपनी किस्मत में ऐसा ही लिखा होगा, शायद इन्हीं की पूछ लेते हैं। तो उसने शुरुआत करी कि भी एक लड़की बीमार थी है जी, रास्ते में जहां पर मैं रुका था, वो स्वस्थ कैसे हो? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि उस परिवार को बोलना उस लड़की की शादी कर देंगे और वो स्वस्थ हो जाएगी। ठीक है जी। अब वो जादूगर की बात कही कि जादूगर के वहां रुका था और वो कह रहा था भी मुझे मोक्ष कैसे मिले, मुझे मेरा सब कुछ मेरे पास है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा उसके पास जो जादूगर की छड़ी है वो उसको दान कर दे। अगर वो उसको दान कर देगा तो उसका शरीर छूट जाएगा, क्योंकि उस जादूगर की छड़ी में ही उसका मन बसा हुआ है, उसकी आत्मा उससे जुड़ी हुई है। बोला ठीक है। अब दूसरा बोला जी ये किच्छू आया है मेरे साथ, ये वापस नदी पार करवाएगा मेरे को। ये कह रहा है 1000 साल की उम्र होगी मेरी, मेरे शरीर कैसे छूटे? तो महात्मा बुद्ध ने कहा भी इस किच्छुए की जो ऊपर की कवर है, कठोर कवर है त्वचा का ही, इसके नीचे इतने सालों में हजारों हीरे जवाहरात इकट्ठे हो गए समुद्र में, वो निकाल दे, किसी को दान कर दे तो शरीर उसी वक्त छूट जाएगा।
सवाल पूरे हो गए, उसने प्रणाम कराया और वापिस चल पड़ा। किच्छुए को ने तो अपना प्रश्न सुन ही लिया था। तो सबसे पहले किच्छुए नदी पार करवाई और किच्छुआ कहने लग गया, भाई बात ये है, मैंने तो ये दान करना ही है, फिर क्यों ना ये दान तेरे को ही दे दूं। तो किच्छुए ने अपनी तवचा से वे सारे ढीली करी तवचा को और सारे हीरे जवाहरात बाहर निकाल के उस आदमी को दे दिए। और वो वहां से किच्छुए को प्रणाम करके चल पड़ा और किच्छुए ने वहीं शरीर छोड़ दिया। हीरे जवाहरात लेके चल पड़े आगे। आगे फिर वही जादूगर के वहां रुकना था। जादूगर के पास गया, जादूगर को बताया भी छड़ी दान कर दो आप और आपको मोक्ष मिल जाएगी। तो जादूगर ने कहा भी दान ही करनी है मैंने, तो मैं क्यों ना मैं तेरे को दे दूं, तूने कम से कम महात्मा जी के दर्शन करे हैं। तो उसने वो छड़ी उस आदमी को दे दी और देते ही वो भी स्वर्ग धाम को चले गए। अब उसने जादू की छड़ी भी ले ली, फिर वहां से आगे चल पड़े। वहां से चल पड़े तो भी उस लड़की के घर जाना था। उस लड़की के परिवार को भी यही कहा कि भी इस बच्चे की शादी कर दो और आपको ये स्वस्थ हो जाएगी। तुम्हारी शादी ही करनी है तो फिर आपके साथ ही कर दे। तो उन्होंने उस लड़की की शादी उसके साथ कर दी और वो जादू की छड़ी और अपनी पत्नी और हीरे जवाहरात लेके वापिस अपने गांव में। कहानी का सार ये है, कर भला हो भला। अगर आप दूसरे का भला करोगे, दूसरे का भला सोचोगे, दूसरे के बारे में अच्छा सोचोगे, तो आपका भला परमात्मा करेगा, आपकी हर इच्छा परमात्मा पूरी करेगा, आपकी हर मनोकामना परमात्मा पूरी करेगा। इसलिए आप हर वक्त ऐसा करिए, जरूर करें जिससे दूसरे का भला होता हो।